पक्षकारों की ओर से आज जो है जवाब पेश किया जाएगा, बहस होती हुई कोर्ट में नजर आएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चलें कि कल ही सरकार को अपनी तरफ से पक्ष जो है वो कोर्ट में रखने के लिए कहा गया था, लेकिन आज भर्ती को लेकर के तलब किया गया, लिस्ट जो है वो कोर्ट की तरफ से देने के लिए कहा गया है। तो पेपर लीक मामले में लगातार सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। आज फिर सुनवाई होनी है, देखना होगा क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला, हाईकोर्ट में फिर अधूरी रही सुनवाई, नहीं हो सका भर्ती रद्द करने पर फैसला, गुरुवार को फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सुनवाई आज भी हाईकोर्ट में हुई और आज भी ये सुनवाई अधूरी रही है और इस मामले की सुनवाई कल फिर से होगी। उससे पहले जो है सरकार के पक्ष की तरफ से जो है कोर्ट ने कहा कि वो पूरा का पूरा जो पत्रावलियां हैं, जितनी भी नोट शीट्स हैं, जितने भी जो है उससे जुड़े लिटरेचर है भर्ती से जुड़ा, वो सारा लेकर जो है कोर्ट में आए ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस मामले में जो है इस मामले में आगे सुनवाई किस तरह से होगी या इस प्रक्रियागत जो है इसमें क्या दिक्कतें रही। एसआई भर्ती 2021 को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन से लगातार कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन नतीजा केवल तारीख के तौर पर सामने आ रहा है। बुधवार को उम्मीद थी कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन एक बार फिर तारीख मिली, यानी अब गुरुवार को कोर्ट भर्ती रद्द की जाए या नहीं इस पर फैसला कर सकता है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बहस जारी रखी। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने एसआईटी की रिपोर्ट पर भी अपनी बात रखी और कहा कि ये रिपोर्ट गलत तरीके से पब्लिक डोमेन में आई है। ये जो एसआईटी जो रिपोर्ट है जो पब्लिक डोमेन में आई है, ये इनके प्रकाश है जो गलत तरीके से है जो आई है। इनके लिए है जो एक सिस्टम होना चाहिए था, ये आरटीआई फाइल करते और आरटीआई और एक प्रॉपर एक चैनल से लेके आते, और इस प्रकार का कोई दस्तावेज यदि आता है जो इंटरनल दस्तावेज है तो उसके आधार पे ये है जो एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट की भी एक क्वेरी थी कि क्या जो ये दस्तावेज है वो फोर्ज है या फिर है जो ट्रू है, तो इस पर उनका ये कहना था कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये दस्तावेज ट्रू हो सकता है पर ये चैनल गलत था। तो इस आधार पे जो पहले जो पूर्व में जो जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट्स को साइट किया गया और ये बताया गया कि साहब इसको है जो आप इसी स्तर पे ही है जो खारिज कर दी जावे और ये चलने योग्य नहीं। सरकार का मुख्य तर्क ये है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है और जिन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया उन्हें गिरफ्तार करके चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इसलिए सरकार भर्ती रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध कर रही है। जस्टिस समीर जैन ने एक बार फिर सरकार के जवाब पर नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला साधारण नहीं है। आरपीएससी के सदस्यों, कोचिंग सेंटर संचालकों और परीक्षा केंद्र के अधीक्षकों की मिलीभगत बेहद गंभीर है। कोर्ट ने सरकार से सुनवाई के दौरान नोटशीट समेत पूरा रिकॉर्ड लेकर आने को कहा ताकि जरूरत होने पर उसे देखा जा सके। हाईकोर्ट ने सरकार से फिर एक बार वही सवाल पूछा है कि जब कमेटी की पहली रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बाद में एक कमेटी की 2 बैठकों में अलग अलग फैसले क्यों लिए गए। कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाला मामला है। तो वापस ये रिपोर्टें चेंज हुई है, वही पत्रावली लेके आई थी, उससे पहले वाली जो पत्रावली है वह नहीं लेके आई थी, कोर्ट ने मंगाई है। और चयनित की तरफ से जो चयनित पक्ष है उनकी तरफ से भी बहस की गई। उनकी तरफ से ये बहस करी गई थी कि जो एसओजी की रिपोर्ट है वह डिफेक्टिव है, वह केवल ये बताती है कि केवल आशंका है कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे आउट हुआ, वह कंक्लूसिव नहीं है और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं और बहस कल भी चालू रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले 7 जुलाई से लगातार कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन हर बार सुनवाई अधूरी रही है। सरकार की पूरी कोशिश रही है कि परीक्षा रद्द न की जाए। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
सरकार ने आज फिर से वक्त मांगा है। हालांकि यह बात कोर्ट ने कल भी कही थी और आज भी यही बात कही है कि सारा का सारा ब्यौरा जो है सरकार की तरफ से कोर्ट को दिया जाए, ताकि इस बारे में जो है आगे की जो है भूमिका बनाई जा सके कि ये जो है इस मामले की क्या मेरिट रहेगी और इस मामले में जो है क्या इस मामले को जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए उस तरह से सुना जा सकता है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।